अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैंडिबुलर मोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छा, जो मैक्सिलरी मोलर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास होती हैं 3 रूट्स। तो 3 रूट्स से देखकर हम उसका बकल और लिंगुअल पता लगा सकते हैं। लेकिन मैंडिबुलर मोलर्स में सिर्फ 2 रूट्स होती हैं। तो इनका क्राउन पोर्शन देखकर ही हमें पता लगाना होता है कि इनकी लिंगल साइड कौन सी है, बकल साइड कौन सी है और मीजियल और डिस्टल साइड कौन सी है। सही है, क्योंकि इनके पास 2 रूट्स होती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास 3 कस्प मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक जगह 2 कस्प मौजूद हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये हमारे पास वाहिद टूथ है हमारी डेंटिशन के अंदर जिसके अंदर 5 वेल डेवलप कस्प हैं। सेकेंड मोलर में भी होता है मैंडिबुलर, लेकिन लेस डेवलप होता है, लेकिन इसमें कंप्लीट 5 डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 कस्प नज़र आ रहे हैं तो हमारे पास बकल साइट हो गई, और यहाँ पे हमारे पास 2 कस्प नज़र आ रहे हैं तो ये लिंगुअल साइट हो गई। ठीक है, तो बकल और लिंगुअल तो हो गया। अब मीजल डिस्टल पे आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको हमारे पास 3 कस्प नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास थर्ड कस्प होता है ना, वो हमारे पास होता है डिस्टल साइड पे। ठीक है, तो जहाँ पे थर्ड कस्प होगा वो डिस्टल साइड होगा। और अब ऐसी बात है, दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, मीजल साइड। मैक्सिलरी मोलर में आपको पता है कि अगर 5th कस्प के एक्सेप्शन थी तो वो हमारे पास मीजल साइड पे थी, लेकिन मैंडिबुलर मोलर में तो प्रेजेंट ये होता है हमारे पास डिस्टल साइड पे। ठीक है, तो अब हम इसमें लैंडमार्क्स मार्क कर देते हैं। सबसे पहले हम बक्कल साइड के लैंडमार्क्स मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे सर्वाइकल लाइन। ठीक है, इसकी सर्वाइकल लाइन में भी इसी तरह नीचे थोड़ा डिप्रेशन होता है जैसे हमारे पास मैक्सिलरी में था। और ये हमारे पास आ गई सर्वाइकल रिज, मैक्सिमम एलिवेशन ऑन द बक्कल सरफेस। सही है, ये बात हो गई। अब हम मार्क कर लेते हैं इसके कस्प। ठीक है, इसमें आपको जैसे पता है कि हमारे पास 3 कस्प हैं, तो तीनों कस्प के अलग अलग नाम होते हैं। ये हमारे पास होता है मीजियो बक्कल कस्प, क्योंकि मीजियल साइड पर मौजूद है। ये हमारे पास है डिस्टो बक्कल कस्प, ठीक है, क्योंकि डिस्टल साइड पे मौजूद है। और ये जो थर्ड कस्प छोटा सा, इसको हम सिर्फ डिस्टल कस्प कहते हैं, इसके साथ हम बक्कल नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 3 कस्प। अब लोब्स और डिप्रेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास चूँकि 3 कस्प हैं तो हमारे पास 3 लोब्स बनेंगे। सही है, तो इस वाले को हम बोलेंगे मीजियो फेशियल लोब, इस वाले को बोलेंगे हम डिस्टो फेशियल लोब। ठीक है, ये वाला हमारे पास सिर्फ डिस्टल लोब। ठीक है, डिस्टोफेशियल, मीजोफेशियल और ये वाला सिर्फ डिस्टल लोब, उसके साथ हम फेशियल नहीं लगाते। ठीक है, वो सिर्फ डिस्टल लोब होता है। अब हम इसकी डेवलपमेंटल ग्रूव्स पे आ जाते हैं। जिस तरह मैक्सिलरी में 2 कस्प की वजह से 1 बन रहा था, तो इसमें हमारे पास 2 बनती हैं। ये हमारे पास होता है मीजल डेवलपमेंटल ग्रूव और ये हमारे पास होता है डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव्स। ठीक है, तो 3 कस्प हैं तो हमारे पास 2 ग्रूव्स बनते हैं। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इधर बनेगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही साइड पे बना दिया। सही है, बिल्कुल कस्प के नीचे लोब होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी लिंगल साइड के ऊपर। लिंगल साइड भी बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पास बकल साइड थी कि ये है हमारे पास सर्वाइकल लाइन। आप देख रहे हैं कि इसकी सर्वाइकल लाइन कितनी स्ट्रेट जा रही है, और ये सर्वाइकल रिज हो गई। और चूँकि इसमें 2 ही कस्प हैं तो आसान सी बात हो गई हमारे पास। आपको पता है कि जहाँ हमारे पास थर्ड कस्प होता है वो हमारे पास डिस्टल होता है, तो ये हमारे पास हो गया डिस्टो लिंगुअल कस्प और ये हमारे पास हो गया मीजियो लिंगुअल कस्प। सही है, अब चूँकि इसमें 2 ही कस्प हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारे पास जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रूव्स और 3 लोब्स बन रहे थे 3 कस्प की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कस्प मौजूद हैं, तो हमारे पास 2 लोब्स और 1 डेवलपमेंटल ग्रूव बनेगा। ठीक है, अब हम इनको भी मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करने लगी हूँ हमारे पास डिस्टोलिंगुअल लोब। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास मीजियोलिंगुअल लोब, डिस्टोलिंगुअल लोब, मीजोलिंगुअल लोब, और बीच में हमारे पास एक डेवलपमेंटल ग्रूव है जिसको लीनियर एलिवेशन कहते हैं, सॉरी लीनियर डिप्रेशन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 लीनियर डिप्रेशन थे हमारे पास, उसी तरह हमारे पास लिंगुअल साइड पर एक लीनियर डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव। ठीक है, और ये हमारे पास एक नेगेटिव लैंडमार्क होता है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन है। सही है, तो ये हमारे पास हो गई बकल और लिंगुअल साइड। अब हम आ जाते हैं इसकी ऑक्लूजल साइड पर। ऑक्लूजल साइड पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास चूँकि एक कस्प से उसकी 3 रिजेस जा रही होती हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि हमारे पास इस कस्प से इसकी ट्रायंगुलर रिज जो सेंट्रल ग्रूव तक रन करेगी, दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगुलर रिज। ठीक है, एंड देन वी हैव द मीजियल कस्पल रिज जो मीजियल साइड पर गिरेगी, एंड देन वी हैव द डिस्टल कस्पल रिज जो डिस्टल साइड पर गिरेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मीजियो बकल कस्प की 3 रिजेस। सही है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड कस्प के ऊपर, उसकी ट्रायंगुलर रिज, इसकी मीजियो कस्पल रिज और ये उसकी डिस्टो कस्पल रिज। ठीक है, अब आखिर के डिस्टल वाले पे आ जाते हैं। सही है, हमारे पास क्योंकि उसकी हमारे पास भी ऐसे ही बिल्कुल 3 होंगी जिस तरह बाकियों में है हमारे पास। ये आ गई हमारे पास उसकी ट्रायंगुलर रिज, मीजियल कस्पल रिज एंड डिस्टल कस्पल रिज।
ये हमारे पास हो गई आगे बक्कल साइड की तीनों कस्प। अब हम आ जाते हैं लिंगुअल साइड में भी बिल्कुल इसी तरह मार्क करेंगे। ये है हमारे पास मेसियोलिंगुअल कस्प की ट्रायंगुलर रिज, ये है इसकी हमारे पास मीजियल कस्पल रिज, ये है हमारे पास इसकी डिस्टल कस्पल रिज। ठीक है, अब हम आखिर में आ जाते हैं अपने डिस्टोलिंगुअल कस्प के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्टोलिंगुअल कस्प की ट्रायंगुलर रिज, ये मीजियल कस्पल रिज, और यहाँ पे इस साइड जो हमारे पास डिस्टल साइड पे होगी ये है हमारे पास डिस्टल कस्पल रिज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई तीन, हर कस्प की अलग अलग तीन रिजेस, और आपको कुल मिलाकर दिख रहा होगा कि 5 ट्रायंगुलर रिज, 5 मीजियल कस्पल रिज और 5 डिस्टल कस्पल रिज है। जिस तरह हमारे पास मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में 4 कस की वजह से सारी रिजेस 4 थी, इसमें हमारे पास 5 होती हैं। ठीक है, अब हम इसकी मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिज मार्क कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में किया था। ये हमारे पास इसकी मीजियल मार्जिनल रिज, और ये हमारे पास आ गई इसकी डिस्टल मार्जिनल रिज। इसकी डिस्टल मार्जिनल रिज भी छोटी होती है क्योंकि डिस्टल साइड पे ही हमारे पास 5th कस प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे भी हमें 3 फोसा दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे मैक्सिलरी मोलर में दिखा था। तो यहाँ पे भी मैं इसके फोसा को जब कलर करूँगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी ट्रायंगुलर शेप। तो ये हमारे पास होता है मेजियल ट्रायंगुलर फोसा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का है। और दूसरी साइड पे मैं अगर इस तरह ही कलर करूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा, और चूँकि ट्रायंगुलर कलर का है। सही है, अब वैसे ही बात कर लेते हैं सेंट्रल फोसा की, कि जब मैं इस पे सेंट्रल फोसा पे हम सिर्फ कलरिंग करेंगे तो ये हमारे पास इरेगुलर शेप का बनेगा, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। तो सिंपल हम इसको सेंट्रल फोसा कहते हैं। अब मार्क कर लेते हैं हम सेंट्रल ग्रूव। ठीक है, अब सेंट्रल ग्रूव मैं मार्क कर रही हूँ और आपको दिख रहा है ये बिल्कुल इस तरह का ही एक लीनियर डिप्रेशन है जो हमारे पास जिगजैग तरीके से होता है। सही है, तो ये हमारे पास आ गया इसका सेंट्रल ग्रूव। ठीक है, अब हम मार्क कर लेते हैं सेंट्रल पिट। चूँकि 3 फोसा है तो 3 सेंट्रल पिट होगी, और एक वो पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है जो हर फोसा का बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। देखें, ये हमारे पास हो गई मेजियल पिट। सही है, यहाँ पे हमारे पास आ गई ये सेंट्रल पिट। वो मार्कर थोड़ा स्लिप हो गया है इसलिए वो थोड़ी आपको लंबी दिख रही है। और ये हमारे पास हो गई डिस्टल पिट। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट डिप्रेशन जो कि एक नेगेटिव लैंडमार्क है हर फोसा का बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये था हमारे पास मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर।